मॉडर्न में हूँ। आपको बता दूं, पिछले साल 2021 के बारे में नवंबर 12 से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में एक परीक्षा होती है। जी हाँ, यूपीएसआई परीक्षा, जिसके बारे में तमाम चैनल्स में, तमाम मीडिया चैनल्स में लगातार उस बीच में जिक्र हो रहा था। आपने तमाम अखबारों की कटिंग देखी होगी, जिसमें तमाम तरीके के इस तरीके का आरोप लग रहे थे कि जो अभ्यर्थी जो उसमें जो एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, कहीं साइबर कैफे में बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कहीं किसी तरीके से एग्जामिनेशन में तमाम तस्वीरें आउट होती हैं, जिसमें दिखाया ये भी देखने को मिलता है कुछ लोग कार में बैठ करके लैपटॉप पर परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको पूरी इसके बारे में बता दूं तो 9534 पदों के लिए ये परीक्षा होती है, जिसमें 12 लाख आवेदन होते हैं और इसमें 4,61,000 लोग एग्जामिनेशन देते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट आउट होता है, जिसमें 36,170 लोग सफल होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पीछे मेरे एक बैनर देख रहे हैं, यूपीएसआई स्कैम 9534 यानी 9535। यहाँ पे देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ, तमाम अभ्यर्थी मेरे सामने बैठे हुए जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और यहाँ पे धरने पर है। इनकी सबकी एक डिमांड है कि एसआईटी की जांच हो। इनसे सबसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे, इस सब मुद्दों पे बात करेंगे। देख रहे दाहिने तरफ तमाम हमारे साथ पुरुष बैठे हुए और बाई तरफ महिलाएं बैठी हुई, सभी से एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे इन सबका क्या कहना है और ये भी जानेंगे ये लोग कहाँ कहाँ से आए। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कहाँ से आए। नाम क्या है आपका भैया? जालौन से मोहित साहू भैया आपका? जालौन विशाल साहू जालौन से। आप भैया? मनोज आजमगढ़ से हैं भैया आप? मैं तो एक अध्यापक आप अध्यापक हैं। मैम आप पता है नाम क्या है? शांति। आपका नाम? आप देख रहे हैं तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से ये लोग आए हुए हैं, सभी ने एग्जामिनेशन दिया था और क्या कुछ हुआ इन्हीं की जबानी हम जानेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले आपसे जानेंगे नाम क्या है पूरा, फिर से रिपीट करें। सर मेरा नाम नवीन सिंह। और क्या केस क्या है पूरा जांच के, तो आप लोगों ने बात की सर। जैसे कि 2021 में जो 9,500 जो वैकेंसी थी यूपीएसआई, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो सर हम लोगों ने पूरे यूपी के जितने भी छात्रों हैं लगभग 12 लाख लोगों ने पेपर फॉर्म भरे, जिसमें 8 लाख समथिंग एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि पाई गई कट ऑफ जो हमारे रिक्रूटमेंट है उससे कट ऑफ काफ़ी हाई। फिर हम लोग को लगा कि काफ़ी चीज़ें फिर बाहर निकल के आई थी, एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक, जबकि अचानक से पकड़े जा रहे हैं। हम लोग ने प्रूफ भी बाहर से निकाल के लिए इन लोगों को, तब जाके कहीं पकड़े जा रहे हैं। और ये कंपनी जो एग्ज़ाम करा रही है ये हर जगह, मतलब कंपनी 6 स्टेट्स में ये कर रही है, तो उनका भी हुआ नहीं। और पिछली बार एग्ज़ाम ही लीक हुआ था, तो किसी कंपनी के थ्रू लीक हुआ था, उसके बाद टीचर्स ने कराया था, उसके बाद भी टेंडर इसी हो जाती है। इस तरीके का है। और हम लोग फिर जो पेपर लीक हो रहा है, हम लोग भर्ती बोर्ड गए, हर जगह गए, अपनी बातें रखी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर पाई। अच्छा, आप लोगों से ये बात करूँगा, तमाम प्रशासन के लोग भी हैं, तो ये खबरें इतनी वायरल हुई आपकी, तो वहाँ तक पहुँचे हो? कोई अभी तक के कोई सत्ता पक्ष आप लोगों से आकर मुलाकात की? आपसे जाना नाम का लेके कोई अभी तक आया सत्ता पक्ष आप लोगों से? कोई नहीं। गाड़ी में भर कर तो फिर वापस छोड़ दिए थे। उसके बाद अभी तक कोई भी सत्ता पर से अभी तक कोई आदमी नहीं आया। आप लोग को मिलने दिया गया? जी नहीं, अब तो अच्छा, अगर हम किसी उच्च अधिकारी की बात करें तो किनसे दिन से आप लोग किनसे मुलाकात करिए? पुलिस मुख्यालय गए थे, वहाँ हम लोग को सर मिले थे आशुष कुमार सर, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, उसका कोई कार्रवाई नहीं की। उसका ना और भी कई जगह हम लोग चंदा दरबार गए थे, वहाँ पर हम लोग से ज्ञापन नहीं दिया था, कार्रवाई कुछ भी नहीं की। अच्छा, आपको एक बात और भी बता दूं, लगभग 128 लोग अभी तक के इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उसके बारे में भी जानूंगा। भैया आपका नाम क्या है? इसमें लगभग 128 लोग गिरफ्तार कर दिए गए, जिसमें बताया जाता है जितने एविडेंस थे आप ही लोग के बीच से ही रिलीज हुए हैं, जिसके बाद इन लोग की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? सर जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सब से, और जब हम लोगों ने भाजपा कार्यालय चुनाव किया था, तब से ही जो है भर्ती बोर्ड ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और लोगों को पकड़ना शुरू किया है। इससे पहले फर्स्ट फेज की चीफ गेस्ट की जो है और कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम लोग यही मांग रहे हैं कि एसआईटी यहाँ पर चाहिए और सभी लोगों को इकट्ठा होना है, जिसमें यहाँ पे जो छात्र हैं उन्हें जो संचालक जो अधिकारी हैं, इसमें पकड़े तो जा रहे हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, उसके बाद भी जो भर्ती प्रक्रिया है लगातार ये चालू है, ऐसा ही है ना सर? जी। आप अध्यापक हैं, आपने बोला, तो यहाँ पे इन लोग को आपने पढ़ाया भी हुआ है क्या? जी मैंने इनको पढ़ाया भी हुआ है और काफ़ी टाइम से मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ भी। मुझे जब पता चला कि मेरे ही अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है तो फिर मुझ पर रुका नहीं गया, फिर मैं यहाँ आया। नाम क्या है सर आपका, कहाँ से?
मैं आगरा से आया हुआ हूँ। वैसे बेसिक में रहने वाला अलीगढ़। मुझे यूट्यूब की दुनिया में KGF सर के नाम से जाना जाता है। KGF सर आप ही हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे बस मेरे चंद शब्द हैं इन बच्चों के लिए कि ये आंदोलन शुरू से उठा, अपने एक उफान पे पहुँचा और उफान पे पहुँचने के बाद फिर गिरा। गिरने के बाद मैंने इसे संभालने के कई प्रयास किए, मगर आज मेरा इस आंदोलन में अंतिम दिन है। और अंतिम दिन इसलिए है क्योंकि ये आंदोलन खाली पेट अब चल नहीं सकता। मैं जितना कर सकता था, बच्चे जितना कर सकते थे, हम सब ने किया। कहीं से भी कोई भी इनके लिए मुझे मदद आती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसलिए आज मैं इस आंदोलन को अपने द्वारा अपनी तरफ से जिसकी इच्छा है वो चलाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस आंदोलन को कोई कर नहीं सकता क्योंकि खाली पेट आंदोलन नहीं लड़ेगा। और मैं भी कोई धीरू अंबानी और टाटा अंबानी नहीं जो मैं कई महीनों या सालों तक इसको निरंतर चलाए रखूँ और झूठा आश्वासन देना मेरा काम है। गुरु होकर के झूठ बोलना ये मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। अच्छा, एक बात ये भी जानूंगा, सत्ता पक्ष का अभी तक कोई नहीं आया, क्या किसी ने आश्वासन दिया या किसी ने मिलने की बात की भी है? अभी तमाम अभ्यर्थियों से आपकी यहाँ बात हो रही है? अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाकी का ये लोग भर्ती बोर्ड गए थे, भर्ती बोर्ड और उनके बीच में जो मुझसे पहले आए हैं उनके बीच में कुछ वार्तालाप हुई, कुछ बच्चों के लिए स्टेटमेंट भी जारी हुए, मगर वो फिर कहाँ रह गए, कैसे रह गए, अब ये इन दोनों के बीच की बात है। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो छात्र कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। आप जरा इधर आते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपसे बात करूँगा। आपने बताया आप गोरखपुर से आई हुई, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे आपने जा करके मुलाकात की होगी, क्या कुछ हुआ था? तो तमाम अभ्यर्थी आपके बीच से मुलाकात की, उनको आपने सुना दी है? हाँ सर, ये है कि मतलब सारे अभ्यर्थी आवाज़ इसमें उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और इस भर्ती में इतनी धांधली हुई है, ये सबको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं ये सारे लोग मिली भगत हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे तो किसी को गवर्नमेंट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी। जी, यहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम भी हो रही है आप लोग को? कुछ परेशान भी करते हैं प्रशासन? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रशासन परेशान नहीं रहता। इससे ज़्यादा परेशानी क्या हो सकती है कि हम लोग जो 15 लाख स्टाफ ले रहे हैं अभी कहा 1-1 मिनट में 60-60 क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं। तमाम वीडियोस वायरल होती है जिसमें बस ये तमाम चैनल पर भी दिखाया जा रहा है। जिन लोगों से बात हुई तमाम चीज़ें निकल के सामने है, जिसमें साफ तौर पे ये भी दिखाया जा रहा है कि पहले 10 से 15 मिनट लगातार अभ्यर्थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं और उसके बाद जाकर के अचानक से वो अगले 5 मिनट या 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग 100% क्वेश्चन जो थे वो सही किए, ऐसा ही किया है ना मैम? अच्छा, एक चीज़ और जानूंगा कि ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व हुआ जल्दी, इसका क्या पैमाना है, क्या पैरामीटर से जिससे पता चलता है कि ये इतने कम समय में इसको सॉल्व कर लिया? आपने जो टाइम दिया है उस टाइम में कितने क्वेश्चन देखा जा रहा है कि ये गलती से बच्चा बचा रहा है। लास्ट में जब कुछ मिनट बचते हैं तो कुछ ही मिनट में पूरा क्वेश्चन का हल हो जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी आप 60 सेकंड में 60 क्वेश्चन और 30 सेकंड में एक क्वेश्चन या उससे अधिक, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बच्चा 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकता है? आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बिहार टॉपर का आपने इंटरव्यू देखा था, उसमें तमाम सारी चीज़ें निकल के आई थी। सेम उसी तरीके से लगभग यही यहाँ पर भी प्रक्रिया हुई है। टॉपर्स तो हैं लेकिन नॉलेज क्या है ये उसके बाद जांच के बाद पता चला। क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाला विषय है। जुड़ा रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दूंगा और इस पूरे ये जो धरना चल रहा है इससे जो भी जुड़ी हुई अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद। ये पूरे मामले कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से। जी और मुझे लगभग 10 दिन से ये चीज़ देख रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ तब से
बच्चे जो है अपने पास से सबकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे किसी ने 4 सौ लगाया, किसी ने, और बाहर से लोग कहते हैं तो जब आश्वासन भी देते हैं कि बच्चे करना चालू रखो, मजबूत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे, कहना कुछ और है, यानी कि बच्चे वो बिगड़ रहे हैं कि यहाँ पे बैठो, फिर करना या फिर बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं, लड़े रहो। अब आगे बताइए, सब बच्चों के भी इस समय पैसे नहीं होगा। उन्होंने बताया कि दीदी आज हमारे पास क्या है, ये पैसे हमें कोई भरोसा नहीं था, बच्चों टेंशन नहीं लो, हारो नहीं, टिके रहो। लेकिन बताइए 3 दिन से 2 दिन से जो बच्चे खाए नहीं हैं, कैसे टिके रह सकते हैं? तो किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग जो बाहरी हैं वो आज सोच में क्या निकल जाएंगे, जो लोकल यहाँ के जिनसे हो सकता है, जो भी हो, जिनसे हो सकता है, अभी क्षमता है, बचे होंगे 200-400, वो अभी टिके रहे। मैम नाम क्या है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी। देखिए प्रियांशी जी, लास्ट में एक चीज़ कह रही थी कि जो धरना है ये चल तो रहा है, लेकिन 2-2, 3-3 दिन से जो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। किसी न किसी तरीके जैसे तैसे धरना चल रहा है, किसी के पास किराया भी नहीं घर पहुँचने का, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। बगल में एक दीदी है, इनसे कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर ये जो समस्या हो रही है तो ये कोचिंग वालों को मतलब हम लोग सूचना देना चाह रहे हैं। एक दिन ऐसा था 19 तारीख को सारे कोचिंग, 18 तारीख को सारे कोचिंग संस्थाएँ आई हुई थी, तो उन लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग ये धरना जो है जारी रखिए, और जो है जितनी भी हेल्प हो सकेगी, जिस तरह से हेल्प हो सकेगी, हम लोग पूरे भरपूर मतलब आप लोग का सहायता करेंगे। लेकिन कोचिंग संस्था से कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ हम ही लोग की नहीं, कुछ उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। उनका कोचिंग जो चलता है वो हम ही लोग जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जी उनकी भी कुछ मतलब जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों ने हमारी, अगर वो कोई छात्र जो पढ़ा लिखा है, अगर वो भर्ती ही नहीं हो पा रहा है, वो दलाल के भर्ती बच्चे हो जा रहे हैं, तो फिर उनको पढ़ाने से क्या फायदा? कुछ तो उनको भी आगे निकलना चाहिए। सब जिस प्रकार से एक अपने बच्चे, घर के बच्चे जो है परेशान रहते हैं, तो माँ बाप का आज मेरे सर पे कम से कम 10-15 हज़ार का कर्ज है कि दीदी आप दिलवा दीजिए। अब बताइए मैं कहाँ से दिलवाऊँ? ये सोचना कोचिंग वाले को दीजिए। देखिए तमाम तरीके की समस्याएं होती, यहाँ पे अभ्यर्थी बैठते हैं, धरना देते हैं, लेकिन समस्याएं काफ़ी होती हैं। धरना एक लंबे समय तक टिके रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पीछे देखिए कुछ बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि चालू है, कुछ तो फंडिंग आया लेकिन बीच में बंद होता है। उसके बाद मैंने अपनी जेब से मैंने लगाना शुरू किया, और आज देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है लगभग केवल 66 पैसे है, और उससे कुछ नहीं होगा। 8,000 रुपये कर्जा भी हो गया। 8,000 रुपये खर्चा हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं उधार लेके आ रहा हूँ दुकानदार से, तो ठीक है कुछ खाना पानी मिल जाए, अब आज से उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आपको बहुत उधार दे चुके हैं हम लोग, और उन्होंने हाथ जोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे तमाम तरीके की परेशानियाँ होती हैं। ये यूपी के तमाम कोनों से यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए। लेकिन धरना कब तक टिका रहेगा, आपको साफ तौर पर दिखाए किस तरीके की परेशानी हो रही है, अपनी बातें हमारे सामने रखी। धरना कब तक टिका रहता है ये भी बड़ी बात है, और कब तक सरकार जो है इनकी बातें मानती है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड की रिपोर्ट के लिए, और इस जो धरना चल रहा है इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे, क्या कुछ मैटर होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।